अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खैर आफ़ियत से रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। और उम्मीद करते हैं कि अच्छे बच्चों ने अपना काम बहुत अच्छे से कर लिया होगा और जो हमने समझाया उसको बहुत अच्छे से समझा होगा और उस पर अमल भी किया होगा। तो चलिए आइए आज हम अपना नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाँ जी, तो आज हमने पढ़ना है सफ़ा नंबर 10। सफ़ा नंबर 10 पे है मुतज़ाद अल्फाज। ठीक है, तस्वीरें देखकर नुमायाँ किए गए अल्फाज के मुतज़ाद लिखकर खाली जगह पुर करें। ठीक है, ये देखिए पहले है कि ट्रक बड़ा है मगर कार डैश है। अब बड़े का जो मुतज़ाद है वो क्या होता है? छोटा। ठीक है, बड़ा छोटा, बड़ा अल्फाज है और छोटा उसका मुतज़ाद है। इसी तरीके से आपने इसको हल करना है। नीचे है शेर बहादुर और गीदड़ डैश होता है। अब आपको पता होना चाहिए बहादुर का मुतज़ाद क्या होता है। इसी तरीके से किताब में इसके ऊपर बिल्ली मेज़ के डैश हैं, तो बिल्ली कहाँ है? मेज़ के। अब ऊपर और उसका मुतज़ाद जो है वो आपने बना के लिखना है। इसी तरह से सेम आपने नीचे ये देखें लिखा हुआ है, इनको आपने हल करना है मुतज़ाद का इस्तेमाल करते हुए। हाँ जी बच्चों, सफ़ा नंबर 11 है। सफ़ा नंबर 11 पे देखें लिखा हुआ है ज़माने। ठीक है, ज़माने, आपको पता है हमारे 3 ही ज़माने हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल। दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें और मुतल्लिका ज़माने में सही का निशान लगाएं। अब पहला जुमला लिखा हुआ है रज़ा ने नमाज़ पढ़ी। रज़ा ने नमाज़ पढ़ी। अब वो मौजूदा ज़माने में काम नहीं करा और ना ही इसका ज़िक्र आने वाले में है, तो उसने पढ़ी है, तो क्या होगा? ये हमारा माजी का जुमला होगा। ठीक है, तो जो हमारा जुमला होगा हमने उस क्या करना है, उसमें उसी खाने में सही का निशान लगा देना है। उसी से नीचे देखिए मैं डॉक्टर बनूंगा, तो अब देखिए ये जुमला किसका है? हमारा आने वाला कल है। हम आने वाली बात करें कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, तो ये कौन सा जुमला होगा? हमारा मुस्तकबिल। इसी तरीके से आपने इन सबको देखते हुए आपने हल करना है और जो मुतल्लिका खाना का वहाँ पे सही का निशान लगा देना है। ठीक है, अच्छे बच्चों ने इस काम को बहुत अच्छे से करना है, समझ के करना है। जहाँ से समझ ना आए आपने ये वीडियो अच्छे से देख लेनी है, इंशाल्लाह आपको सारी समझ आ जाएगी कि आपने इसको कैसे हल करना है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है और अच्छे बच्चों के लिए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता और हमारे तो माशाल्लाह सभी अच्छे बच्चे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसे किसी बात की समझ ना आती हो। तो आपने इसको अच्छे से हल कर लेना है। इसके अलावा अपना ख्याल रखिएगा, मम्मा पापा का ख्याल रखना है और मौसम की शिद्दत से ज़रा बच के रहें। ठीक है, गर्मी में थोड़ा बाहर ना जाएं, परहेज़ करें इस बात से, ताकि आप लोग बीमार ना हो जाएं और बीमार होने की वजह से आपकी पढ़ाई का भी हर्ज हो सकता है। सो बेहतर यही है कि अपने आप को महफूज रखें। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।